सोचिए, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, महीनों से मेहनत कर रहे हो और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पता चले कि आपका एग्जाम सेंटर आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले एनटीए की एक बड़ी गड़बड़ी चर्चा में है। नागपुर के रहने वाले एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को जब उसका एडमिट कार्ड मिला तो उसमें परीक्षा केंद्र भारत में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में दिखाया गया था। छात्र के पिता के अनुसार जब उन्होंने शाम को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और सेंटर देखा तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। परिवार का कहना है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए कभी भी अबू धाबी का विकल्प नहीं चुना था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत के छात्र को विदेश में परीक्षा केंद्र कैसे मिल गया। इस घटना के बाद परिवार काफी परेशान हो गया। छात्र के पिता ने तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां से उन्हें ईमेल भेजने के लिए कहा गया। परिवार ने तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस बीच सबसे ज्यादा असर छात्र पर पड़ा। पिता का कहना है कि यह खबर सुनकर उनका बेटा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। वह इतना तनाव में आ गया कि उसने परीक्षा ना देने तक की बात कह दी। बाद में उसकी मां ने उसे समझाया और हौसला बढ़ाया। परिवार की मांग थी कि छात्र को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र दिया जाए, क्योंकि उसने परीक्षा फॉर्म भरते समय अपने आसपास के जिलों का ही चयन किया था। मामला मीडिया में आने के बाद एनटीए की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि जब एक छात्र के भविष्य का सवाल है तो ऐसी गलती कैसे हो सकती है। हालांकि बाद में एनटीए ने सफाई देते हुए कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि संबंधित छात्र को अब नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया है और नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट में अगर इस तरह की तकनीकी या प्रशासनिक गलतियां हो तो छात्रों और उनके परिवार पर कितना मानसिक दबाव पड़ सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एनटीए को ऐसी गलतियों से बचने के लिए और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।